बच्चों मैं आपके लिए क्लास 10th का पॉलिनोमियल का एक बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी जो है 100% रहती है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से मेरे साथ देखो और सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल a स्क्वायर प्लस 9 into x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। एक जीरो जो है दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर मैं एक जीरो को अल्फा मान रहा हूं देन दूसरा कितना हो जाएगा हमारा 1/अल्फा हो जाएगा। ये हमें दिया हुआ है, ठीक। तो हमें एक ही वैल्यू निकालना है, हमें एक ही वैल्यू निकालना है बच्चों। तो अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल यूज कर लूं तो मैं एक ही वैल्यू आराम से निकालूंगा। कैसे? देखो, जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, ठीक। अब अल्फा भी वही है, बीटा भी वही है, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 1/अल्फा। और प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल का आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कि अल्फा इंटू बीटा सर होता है c/a। तो c इसमें कहां है? इसमें c है आपका ये, और a कहां है? ये पूरा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है वो a होता है और जो कांस्टेंट होता है वो c होता है, ठीक है। तो रखते हैं इसमें। तो c क्या है अपना 6a अपॉन ये a स्क्वायर प्लस 9, ठीक, 9 है केवल। और ये जो है अल्फा इंटू 1/अल्फा के बराबर है। अल्फा अल्फा कैंसिल आउट हो गया। अब ये देखो एक इक्वेशन बन गया जहां से a की वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएगी। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया बच्चों, ठीक है। अब यहां से इसको सॉल्व करना आसान है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा दीजिए। तो यहां से देखो 3 3 9 हो जाएगा, तो बन गया ये a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में देखो क्या कॉमन, इन दोनों में कॉमन है a, तो यहां से a माइनस 3 मिल गया, ठीक। यहां से माइनस 3 कॉमन है तो यहां से भी a माइनस 3 मिल गया इक्वल्स टू 0। तो अब देखो ध्यान से, दोनों में से a माइनस 3 कॉमन है तो दोनों एक ही जैसा आ रहा है। a माइनस 3 आ रहा है तो a माइनस 3 को 0 के बराबर रख लेंगे, a की वैल्यू 3 आ जाएगी। दोनों रूट जो है 3, दोनों जो वैल्यू है a की वो 3 आएगी, ठीक है बच्चों। चलो